We started with the definition of human resource management, right? It's a kind of slight revision, एक छोटा सा flashback and revision भी होगा इसमें. कीवर्ड के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो एक ब्रेक थ्रू निकाला था हम लोगों ने डेफिनेशन का, पीओडीसी ऑफ पीडीसीसी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग of procurement, development, compensation, separation, integration, maintenance of HR to the end that ISO objectives can be accomplished. ये definition था. This was according to Edwin Flippo. उसके बाद हमने start किया what are the features of human resource management. The keyword was thepumig.com. Development of employees potential या development of team spirit. बराबर है. Then उसका process, universal application. The keyword was thepumig.com. PUMIK.com बराबर है. thepumig.com. Development of team spirit, process, universal application, multidisciplinary approach, integrated use of subsystem, key element in coping up with the problems, continuous process, objective oriented, maximum long term benefits बराबर है. उसके बाद फौरन जो दूसरा आंसर था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ HRM. इनफैक्ट फंक्शन था लेकिन इंपॉर्टेंस साथ में पहले देखेंगे. उसका कीवर्ड है स्विम एंड डांस. Swim and dance. The keyword is SWM and dance. That is social objectives, working relation, motivation, morale. Swim, dance. Development of employees' career, availability of competent manpower, national significance, corporate image, competitive advantage, and effective use of manpower. दूसरा आंसर. तीसरा आंसर था functions of management. Functions of management का मैंने कोई भी कीवर्ड नहीं दिया. As we know that सारे काम जो है एक ascending order में arrange है. सबसे पहले एक्विजिशन फंक्शन बराबर है नहीं. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्विजिशन फंक्शन, प्लेसमेंट फंक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, एंड देन उसके बाद एम्प्लॉइज वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी, लेबर रिलेशंस. बराबर है. 3 आंसर कंप्लीट होते हैं यहाँ पे. एंड देन उसके बाद वी स्टार्टेड विथ human resource planning का process. What is the process? What are the points included in human resource planning? क्या था? Yes, HR requirement forecast. बरोबर है? नहीं, सबसे पहले था review of organizational goals, फिर requirement forecast, फिर supply, फिर comparison, फिर note differences, then take corrective action, motivating the employees and monitoring the performance. बराबर है. ये अपने 4 आंसर कंप्लीट हुए. उसके बाद वी जंप टू द अनदर टॉपिक, जॉब एनालिसिस. द कीवर्ड वाज स्कोर. अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिप्पो, जॉब एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब. यानी इसमें स्कोर क्या है? स्टडिंग, कलेक्टिंग, ऑपरेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब एनालिसिस. नाउ जॉब एनालिसिस कैन बी स्टडीड इनटू 2. बराबर है. जॉब एनालिसिस को 2 पार्ट में देखा जा सकता है. एक है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या देखना चाहिए वो पॉइंट्स हमने देखा, और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या देखना चाहिए वो पॉइंट्स हमने देखा. ठीक है. बट देन उसके बाद और एक पॉइंट हमारे सामने आता है, वो है जॉब डिजाइनिंग. क्या है? जॉब डिजाइनिंग. अब जॉब को प्रॉपरली डिजाइन करना विथ रेफरेंस टू द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड द ऑपरेशंस ऑफ जॉब. बराबर है. कि किस तरह से हम अपनी जॉब को डिजाइन करेंगे. नाउ जॉब डिजाइनिंग के मेथड्स है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है और कुछ मॉडर्न मेथड्स है. जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी इन्वॉल्व होती है, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी. बरोबर है. लेकिन जॉब डिजाइनिंग के अंदर अगर आप मोटिवेटिंग या मॉडर्न अप्रोचेस देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने 5 मेथड्स देखे. जॉब रोटेशन, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, and one more is there, job simplification. That was the first point. बराबर है. इस तरह से टोटल 8 पॉइंट है. and the answer is also important कि what are the methods of job designing. बराबर है. ठीक है. उसके बाद हमने स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट. क्या है? रिक्रूटमेंट. and according to Edwin Flippo, recruitment is a process of searching and stimulating. अगर आप गौर से देखोगे सारे डेफिनेशंस के अंदर मैंने कुछ ना कुछ तो ब्रेक थ्रू दिया है, जिसकी वजह से हमें वो डेफिनेशन एनी मोमेंट ऑफ टाइम याद रहेगा विथ परफेक्ट वर्ड्स, राइट वर्ड्स. जैसे मैंने रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोला है? रिक्रूटमेंट के 2 वर्ड याद रखो, सर्चिंग, स्टिमुलेटिंग. सर्चिंग, स्टिमुलेटिंग. रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग क्या? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स. ये है रिक्रूटमेंट. एंड देन उसके बाद हम लोग वंस अगेन
जंप आउट टू द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. क्या है वो? सोर्सेज ऑफ, दो सोर्सेज है, इंटरनल एक्सटर्नल. कीवर्ड इज ट्रिप मैक्रो. ट्रिप मैक्रो. ट्रिप ट्रांसफर, रिटायर्ड मैनेजर्स, इंटरनल एड्स, प्रमोशन. मैक्रो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, अदर सोर्सेज. एंड उसके बाद लास्टली ये मॉड्यूल का आखिरी आंसर है सिलेक्शन. क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस. बरोबर है? यानी व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजिंग द जॉब, इनिशियल शेयरिंग, एप्लीकेशन ब्लाइंड, टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, मेडिकल चेक, जॉब, फाइनल इंटरव्यू, जॉब ऑफर. ये होता है अपना पूरा एक मॉड्यूल. इस तरह से अगर कुछ बोलोगे ना तो मजा है. एंड आई टेल यू, कोई बड़ी बात नहीं, चारों मॉड्यूल बोलने वाले भी लोग है सर. एट द एंड मोमेंट, मतलब अभी तो क्या है, एवरीथिंग इज लाइक एट द एंडिंग ओनली. 15-20 दिन में तुम लोग का एग्जाम्स है, राइट? तो क्यों ना हम लोग ये चीज को पकड़ लेके ऐसे मॉड्यूल को. इसमें क्या होगा man, यू हैव अ ब्रॉड लुक ऑन द पेपर. सारे आंसर्स के कीवर्ड्स तुम्हारे मुट्ठी में है, सारे डेफिनेशन तुम्हारे मुट्ठी में, और मुझे हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगा बोलने के लिए. चारों मॉड्यूल बोल सकते हो अगर राइट प्लानिंग की. बिलीव योरसेल्फ, बोल सकते हो. और अगर बोल दिया तो सारे कीवर्ड्स पॉइंट्स तो है ही सर, कोई भी आंसर आने दो, वी आर रेडी. वी आर रेडी. यानी इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, द बेस्ट प्रिपरेशन इज नॉट दैट व्हेन यू हैव ऑल द आंसर्स. मतलब हम जब कोई प्रिपेयर करते हम ये सोचते कि ये वाला आंसर आया तो मैं बहुत अच्छे से लिखेगा. वंस अगेन, द बेस्ट प्रिपरेशन इज नॉट दैट व्हेन यू हैव ऑल द आंसर्स, बट द बेस्ट प्रिपरेशन इज दैट व्हेन यू आर रेडी टू फेस एवरी क्वेश्चन. कुछ समझ में आया? आने दो कौन सा क्वेश्चन आता है. यू कांट प्रेडिक्ट बोर्ड एग्जाम, कुछ भी आ सकता है. वी आर रेडी फॉर दैट. और एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों ने उसका लॉजिक निकाला है, क्योंकि टाइटल ऑफ आंसर से जुड़ा होना चाहिए उसका कीवर्ड, कीवर्ड से पॉइंट्स, पॉइंट से कंसेप्ट, और कंसेप्ट से एक्सप्लेनेशन. आपको टाइटल ऑफ आंसर याद है, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, सर स्विम एंड डांस. ठीक है, स्विम एंड डांस से क्या मिला? पॉइंट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वर्किंग डिसीजन, मोटिवेशन, मॉरल. और जैसे ही आप पॉइंट्स पे आते हो, पॉइंट्स के फोल्डर पे क्लिक करते हो, तो आपको उस पॉइंट में क्या लिखना है वो आइडिया आ जाती है. आप समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है. बहुत सारे काम ऑलरेडी आप लोगों के पास है. 4 अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स का है बर्डन. यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग. 15-20 दिन में तुम्हारे एग्जाम्स हैं. यू नो दैट रिजल्ट्स आर वेरी वर्स्ट दिस टाइम फॉर सेम 5. शायद मे बी द एटीट्यूड इज वेरी डिफरेंट. बच्चों लोगों ने लाइट ले लिया रहेगा. क्या होता है भाई, पास कर देंगे, अरे वो कोविड का इफेक्ट था, वो खत्म हो चुका है. नाउ यू हैव टू पुट डाउन योर एफर्ट्स. बराबर है? एंड वंस अगेन आई ऑलवेज से दैट दिस इज नॉट द लास्ट ईयर, बल्कि दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर करियर. ऐसा समझो. जो लोग इस साल को लास्ट ईयर बोलते हैं उनको लास्ट ईयर तक ही रहने दो, लेकिन हमारे लिए हमारे करियर का फर्स्ट ईयर. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद सेकेंड मॉड्यूल जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. Human resource development. Everybody, see the first half of HRM, and I always say that human resource management is divided into 2 parts. One is HRP, that is human resource planning. Another one is HRD, that is human resource development. पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ सारा काम देखा, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. बराबर है? रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिजाइनिंग है. तो दिस पार्ट वाज कंसर्न्ड विथ एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज. मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये जो काम है, एचआरएम के काम में दोनों काम आते हैं, एचआरपी प्लस एचआरडी. जब ये दोनों काम बराबर से होते तो हम लोग बोलते हैं प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. लेकिन ये वाला काम क्या है और ये वाला काम क्या है? इट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन. एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन तक लाने का काम करता है एचआरपी, लेकिन आने के बाद उन लोगों को पूरी तरह से तैयार करने का काम करता है एचआरडी. कुछ समझे? एंड इट इज द नीड ऑफ द डे ऑलवेज. ह्यूमन बीइंग itself is a resource and it should get developed.
हर इंसान के लिए हर कदम कदम पे सीखना या सीख मिलते रहती है, सीखना जरूरी है। देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग। मैं तो ये बोलूंगा आपकी एज है लर्निंग। ये हम लोगों के लिए बात आती है कि यू शुड ऑलवेज लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तब जाके आप अपडेट होते हो, अपग्रेड होते हो और डेवलप होते हो। इनफैक्ट एक पावरफुल बंदा वो है जो नॉलेज से भरपूर है। पावरफुल, ऐसे लोगों से डरो जो बॉडी बिल्डर है या कोई गुंडा है या कोई ताकतवर आदमी है या कुछ ऐसा। सबसे डेंजरस वो बंदा है हुज फुल ऑफ नॉलेज। किसी के बाप से भी वो कभी डर नहीं सकता। आप समझो बात को। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी पर्टिकुलरली एज है स्टडी करने की या लर्न करने की, कुछ ना कुछ सीखने की, तो ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन। कुछ लोग हमेशा बोलते हैं कि सर जिस गली जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना है, बट नहीं, हम लोगों को कहीं से भी नॉलेज के दरवाजे बंद नहीं करने। जब भी कभी कुछ ऐसा फील होता है कि अरे यार इस चीज के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं, कैसा होता है ये, क्या होता है ये, अरे ये सिस्टम कैसा है, वी ऑलवेज फील लाइक हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ हेजिटेशन होता है ये पूछने के लिए कि अगर मैं पूछूंगा तो क्या बोले, अबे तुझे ये भी नहीं मालूम। क्या बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इंसान अगर चाहे तो जिंदगी के हर कदम कदम पे सीख सकता है, और जितना ज्यादा वो सीखेगा उतना ज्यादा डेवलप होगा। समझ रहे हो बात को। एंड प्रोफेशनली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। व्हाट सेंस, इन एवरी सेंस, हर सेंस में। कम्युनिकेशन की बात करो, साइकोलॉजी की बात करो, एटीट्यूड की बात करो, नॉलेज की बात करो, स्किल्स की बात करो, सब हर चीज से बंदा हर कदम कदम पे अपग्रेड हो सकता है। ये तो रहा हमारा एक टॉपिक, ये हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम ये चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाहर निकल के भी तुम लोगों के लिए कितने सारे ऑप्शंस है जहां से आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर जानकारी निकाल सकते हैं। यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज कॉल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर्स और मोबाइल, वॉट एवर इट इज। कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मन पसंदीदा टॉपिक के बारे में स्टडी करने के लिए। And you know that oxygen technology is also coming. You know about it? Oxygen technology, Chat GPT, Jasper, नहीं मालूम। AI, artificial intelligence, ये सारी चीजें can be called as an oxygen technology, which is the need of the future. Which is the need of the future. अब हम वो चीज को अगर आज नहीं समझेंगे, जैसे जैसे मैंने AI की बात किया, किसी को थोड़ा इंटरेस्ट कम था, बट उस चीज के बारे में जानोगे अगर, तो वो चीज के साथ कुछ काम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को एवरीबडी। सो द टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग विल स्टडी। थियोरेटिकली तो हमको पढ़ना ही है, बट साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को भी समझना है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लेंगे HRD का। HRD का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अम्मा। Okay, it is the process of यानी integrated use of training and development / organization development and career development। बात समझे। ये तीनों चीज का मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को किस एंगल से देखते हो, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट टेलिंग दैट कि HRD इज एन इंटीग्रेटेड कंबाइन यूज ऑफ यानी तीनों चीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। मतलब एम्प्लॉइज को प्रॉपरली ट्रेन करो। यू नो व्हाट, द वन थिंग इज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कि बताते चलूं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क है, बहुत बड़ा नहीं बट फर्क है। कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी। ये तीनों का कॉम्बाइन यूज करके हम लोग अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयज के करियर का भी। तो ये तीनों डेवलपमेंट को कंसीडर करके यूज करके जो हम लोग काम करने वाले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं,
Human resource. Got the point? Definition according to American Society for Training and Development defines HRD as it is an integrated use of Tino development. It is an integrated use of Tino development. What is that? Training and development, organizational development, and in order to improve individual, group एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ताकि इंडिविजुअली भी हर बंदे को फर्क पड़े, ग्रुप वाइज भी फर्क पड़े और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी फर्क पड़े. समझे? तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे कि ये तीन चीजों का डेवलपमेंट फॉर तीन चीजों का इफेक्टिवनेस, तीन चीजों का डेवलपमेंट करना है. एचआरडी क्या बोल रहा है? एचआरडी बोल रहा है कि तीन चीजों का डेवलपमेंट होना है फॉर 3 इफेक्टिवनेस. जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, करियर डेवलपमेंट. क्यों? इन ऑर्डर टू इंप्रूव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. 3 for 3 याद रहेगा. ठीक है? क्या है? 3 for 3 डेवलपमेंट फॉर 3 इफेक्टिवनेस. याद रहेगा. 3 डेवलपमेंट फॉर 3 इफेक्टिवनेस. इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन यूजर. गॉट इट? नाउ एचआरडी की बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वी नो दैट इट इज कंसर्न्ड ओनली विद डेवलपमेंट, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद प्लानिंग. यानी एचआरडी को अगर आप जूम करो तो जूम करने में प्लानिंग का हिस्सा नहीं आएगा. प्लानिंग का हिस्सा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले मॉड्यूल में. व्हाट इज प्लानिंग का हिस्सा? अक्वायर करना, एम्प्लॉइज को अक्वायर करना, और यहां पे आने के बाद डेवलप करना, इसीलिए जो पहला आंसर है हमारा, यू नो व्हाट, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज फंक्शंस ऑफ एचआरएम, मालूम है ना हमारा पहला आंसर, मतलब पहले मॉड्यूल में फंक्शंस ऑफ एचआरएम क्या है, एचआरएम के काम क्या है. सर एचआरएम के काम में दोनों आता है, एचआरपी भी आता है, एचआरडी भी आता है, प्लानिंग भी आती है और डेवलपमेंट भी आता है, वो पूरा एचआरएम है. लेकिन अगर आप लोगों को इसने पूछा व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के काम क्या है, सर इसमें सिर्फ डेवलपमेंट का काम होता है, इसमें प्लानिंग का काम नहीं होता. कुछ समझ में आई बात? इसीलिए अगर एग्जाम में फंक्शंस ऑफ एचआर डी पूछा है तो वो शुरू होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल से. कहां से? यानी इफ आई एम इन्वॉल्व इन डेवलपिंग पीपल, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का परफॉर्मेंस देखूंगा. अगर मुझे पता चलेगा कि वेयर यू पीपल आर लैकिंग, कहां कमी है, अकॉर्डिंगली मैं उनको डेवलप करूंगा. समझे? इसीलिए एचआरडी का फंक्शंस यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम शुरू होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अभी फंक्शंस ऑफ एचआरएम पूछा है एग्जाम में तो भाई पूरा आएगा. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहला ही पॉइंट है उसका, प्लानिंग भी आएगा, डेवलपमेंट भी आएगा. ओके, बट अगर एग्जाम में यह आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो भाई इट इज रिलेटेड ओनली टू द डेवलपमेंट ना. तो अगर सिर्फ डेवलपमेंट है तो हम डेवलपमेंट करने से पहले मैं ये देखूंगा कि आप एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस क्या है. तो आइडिया मिल जाती है कि सर ये वाला आंसर स्टार्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से. तो वही पॉइंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सबसे पहला पॉइंट है. देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल? ऑलरेडी हम देख चुके, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. क्या है वो ध्यान देंगे. किसी भी बंदे का परफॉर्मेंस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि उस बंदे के परफॉर्मेंस में स्पेशलिटी क्या है, स्ट्रेंथनेस क्या है और उसकी कमजोरी क्या है. बराबर है? यानी एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, कैसा है एग्जैक्टली. बहुत सारे बार कंफ्यूजन होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब सर किसी के परफॉर्मेंस को अप्रेज करना इन आवर ट्रेडिशनल वर्ड्स. नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेंथनेस एंड व्हाट इज द वीकनेस. क्यों? ताकि आपको पता चले कि उस बंदे की कमजोरी क्या है एंड अकॉर्डिंगली यू विल अरेंज सम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हिम. बात समझे? इसीलिए सबसे पहला काम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल. अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनको क्या डिफिकल्टीज होती है, उनको वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और उनके अंदर कौन से ऐसे कॉम्पिटेंसीज है जो डेवलप करने हैं हमें. बराबर है? इज इट क्लियर? तो ये 4 चीज अपने यहां पे देखें. दूसरी बात, इफ द परफॉर्मेंस इज वाकई में वेरी गुड, अच्छा परफॉर्मेंस है, ही नीड्स या ही डिजर्व्स प्रमोशन. बराबर है? एंड द प्रमोशन शुड नॉट बी बियास्ड, इट शुड बी लिटरली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस. ये मेरे पहचान वाला है, इसके लिए मैंने इसको प्रमोट किया. भाई यू आर स्पॉइलिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन बॉस. उसके बाद से दूसरे दिन ये उठ के बोलेगी सर आई वोंट वर्क हियर.
मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पे पार्शियलिटी चलता है, मैं हार्डवर्क नहीं कर सकती यहाँ, ये मेरा परफॉर्मेंस कोई कंसिडर करता ही नहीं है। आपके पहचान वाला था, आपने प्रमोट कर दिया भाई, प्रमोशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ समझे बात को? तो पहला पॉइंट परफॉर्मेंस अप्रेजल था, परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो प्रमोशन, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कमी नजर आती है, तो वंस अगेन अकॉर्डिंगली वी विल अरेंज फॉर हिम ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसलिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन विच इज गुड एचआर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एचआर के काम में बिलीव रखता है, डेफिनेटली बिलीव रखता है तो सक्सेसफुल है ही। सबसे पहले वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए। कुछ समझे बात को? बिकॉज दे बेसिकली नो अबाउट द परफॉर्मेंसेज ऑफ देयर एम्प्लॉइज। उनको पता है कि उनके एम्प्लॉइज क्या काम करते हैं और उनको कौन से ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ठीक है, उसके बाद अपना पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग देना, मैंने बताया, सिराज सर का एग्जांपल लेके बताया था, अकाउंट्स का कोई नया टॉपिक शुरू किया सिराज सर ने, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एवरीबडी वाज वेरी स्ट्रेंज अबाउट द टॉपिक। सब लोगों को ऐसा लगता था सर कुछ भी नहीं मालूम है टॉपिक, पहली बार सुन रहे। तो जो तुम्हारा एटीट्यूड था वो टॉपिक के लिए एकदम नेगेटिव था, पता ही नहीं तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव ही रहेगा। बट जैसे ही सिराज सर ने वो टॉपिक के बारे में तुम्हारे को एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया, आपको प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट करना ये सिखाया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रेनिंग। जैसे जैसे सिराज सर आपको प्रॉब्लम सिखाते गए, ट्रेनिंग देते गए, आप में इंप्रूवमेंट आता गया, आपका एटीट्यूड उस टॉपिक के लिए चेंज हो गया, आपका देखने का नजरिया, आपका विजन उस चीज के लिए चेंज होगा। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करके देखो माय डियर स्टूडेंट्स। छोटी सी बात है, एक प्रॉब्लम की बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना, यही चीज नोटिस करो। जिंदगी में कभी भी तुम लोग सीखना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारा एटीट्यूड चेंज कर देता है। इसके लिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड एन इलिटरेट पर्सन। कुछ समझ में आ रही बात मेरी? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सीखते रहो। अगर सिराज सर ने 10 प्रॉब्लम सॉल्व कराए तो आपका एटीट्यूड टॉपिक के लिए पूरा चेंज हो गया। एक वक्त ऐसा आता है, काफी रिवीजन लेने के बाद यू विल से दैट कि सर अब इस टॉपिक में से कोई भी प्रॉब्लम है ना, कर सकते हैं हम लोग। तो आज से 15 दिन पहले का बिहेवियर नेगेटिव था और अभी एकदम पॉजिटिव हो गया। दिस इज व्हाट अबाउट ट्रेनिंग। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड अभी हुआ है कि सर कोई भी सम आएगा, प्रॉब्लम आएगा, वी आर रेडी टू सॉल्व दैट, दिस इज व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये जो मैं बोला ये क्या है? अरे भैया बोलो ना क्या है? अगर नहीं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आया तो मैं सॉल्व कर सकता हूं सर, ये क्या है? कम ऑन। और एक वर्ड है इसके, यस, कॉन्फिडेंस। अब आओ ना, अब आओ प्रैक्टिकल लाइफ पे और देखो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम डेवलप होगे, बराबर है। और डेवलप होता है बंदा तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, बॉस मुझे मालूम है क्या करना है। कुछ समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं मैं तुम लोगों को बीच में पिंच करते रहूंगा कि ये दिल में रख लो बात, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते जाओ। क्योंकि जो बंदा सीखता है वो डेवलप होता है, और जब वो डेवलप होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर रहता है। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता है कि मुझे किसी का मोहताज नहीं रहता, किसी से पूछने के लिए। हैव यू एवर सीन अ पर्सन हु इज लाइक दिस व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? उसको मालूम नहीं है, बेचारे को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो कितना स्ट्रगल करता है, मतलब कि किसको पूछूं, इसको पूछूं, अरे ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए। ये तो एक छोटी बेसिक बात है जो हम लोग को खाली एग्जाम, लेकिन आगे आज की दुनिया कितनी कॉम्पिटिटिव है, तो कोई भी मोमेंट पे हम लोगों ने सीखना नहीं छोड़ना और हिम्मत भी नहीं छोड़ना। यानी कहाँ डिमोटिवेशन आता है, कोई चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं बट वो समझ में नहीं आती, तो व्हाट वी डू, हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वंस अगेन, हारना और हार न मानना दोनों में बहुत डिफरेंस है, हार नहीं मानने का। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट हो गया। करियर डेवलपमेंट, ठीक है, करियर क्या है? करियर डेवलपमेंट। व्हाट इज करियर? इसके पहले बता चुका हूं, फिर एक बार बताता हूं। करियर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा जो है अपना करियर अपने पोटेंशियल के हिसाब से चूज करता है।
नाउ अगेन वो पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप हर एक अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहा है। अब ऊपर चढ़ने में उसे कई चैलेंजेस, कई प्रॉब्लम्स, कई डिफिकल्टीज, कई इश्यूज फेस करना पड़ेगा और उसके अंदर उसे अलग अलग टास्क, चैलेंजिंग टास्क पार करना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा एकदम टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। जैसे एक ज्वाइंट हुआ था तो किसी के रेफरेंस से एज अ ट्रेनी ज्वाइंट किया, सेल्स में आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई विल ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ सेल्स। क्यों? क्यों? क्योंकि सेल्स हैज द पावर विच लिंक्स लाइक अ टावर। क्या? टंग हैज द पावर विच लिंक्स लाइक अ टावर। टंग, व्हाट इज दैट? सेल्स। बना कोई भी सकता है, बेच हर कोई नहीं सकता बॉस। समझे बात को? यस, तो सेल्स वाला जो फील्ड है उसको कमजोर मत समझना, मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि बना कोई भी सकता है, बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। वरना ऐसे कई लोग हैं जिनके टॉप लेवल की प्रोडक्ट चढ़ रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। अप्लाई करो लाइफ में, अप्लाई। ठीक है, तो एक बंदा एज अ ट्रेनी ज्वाइंट हुआ, सेल्स में इंटरेस्ट था बट ज्वाइंट किया, एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, किसी के रेफरेंस से ज्वाइन किया। इनिशियली पहले उसको बहुत दिक्कत महसूस हुई, बट फिर वो परफेक्ट एक सेल्समैन बन गया, काम कर रहा है, अच्छा काम किया, मेहनत किया, स्ट्रगल किया, चैलेंजिंग टास्क एक्सेप्ट किया, सेल्समैन बन गया। उसके बाद उसको उसके ग्रुप का लीडर बनाया गया, उसके परफॉर्मेंस को देख के। ग्रुप लीडर के बाद टीम लीडर बनाया गया, फिर जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बनाया गया, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये लैडर है, ये लैडर है, आप समझे? उस फील्ड के अंदर वो एक एक कदम ऊपर जाते गया आफ्टर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस, बराबर है। और ये सब चैलेंज उसको दे कौन रहा था? उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आप ये करोगे तो आप यहां जाओगे, ये करोगे तो आप यहां जाओगे। तो आपने आपकी मेहनत से एक एक लैडर को पार किया है। नाउ यू आर द टॉप सीनियर मोस्ट सेल्समैन, सीनियर एग्जीक्यूटिव। वंस अगेन एक वक्त ऐसा आएगा यू विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सारा सेल्स ये संभालेगा बिकॉज उसको पता है यहां से लेके जीरो से लेके ऊपर तक गया है। और एक वक्त ऐसा भी आएगा ही विल गेट द ऑफर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज करियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते 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 करियर डेवलप हो गया। और ये एक बड़ा डिसीजन है हाउ टू चूज योर करियर। ठीक है, आगे चलते। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? यस, if you talk about HRD in the term of business, तो you have to consider every development। आपको हर एक आपको एम्प्लॉय का करियर भी डेवलप करना है, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देना है, आपको करियर भी डेवलप, आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी डेवलप करना है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को आप किस एंगल से देखोगे? आई टेल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक, द रिसेप्शन, एवरी वर्क इज गोइंग सिस्टमैटिक, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें रहती है जो ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियां रहती है, जो जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होती। एक ओडी एक्सपर्ट ही उसको अच्छे से पहचान सकता है कि भाई क्या मसला चल रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाई इट इज नॉट शोइंग द इफेक्टिवनेस। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे हमारे पास दो मैनेजर है, दोनों का इंटरनल डिस्प्यूट है, बट आप लोगों के डिस्प्यूट में ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था बट कोल्ड वॉर चल रहा है। तो ऐसे सारे इश्यूज जो है उसको सॉर्ट आउट करना, जो जो अंदर की जो छुपी हुई बातें हैं उसको निकाल के उसका इलाज करना, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। याद है तो आबाद है वरना बर्बाद है, याद है तो आबाद है वरना बर्बाद है। याद रखो, मैं एक एक कंसेप्ट बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं जो अपने टेक्स्ट में, बात समझे, ताकि तुम्हारे को दिक्कत ना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वंस अगेन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, छुपी हुई प्रॉब्लम, हिडन प्रॉब्लम, उसको ढूंढ के उसका इलाज करके ऑर्गेनाइजेशन को फिर से एक बार इफेक्टिवनेस उसका बढ़ाना, तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बरोबर है। देन माय फेवरेट, ऑलवेज एंड ऑलवेज इवन फेवरेट, मोटिवेशन। क्या है? लग गई ना बात दिल पे, बात खत्म। फिर वो बंदा कुछ नहीं बोलेगा, करके दिखाएगा, क्योंकि बात यहां लगी है, यहां पे घुसी है। चीज है, जादुई चीज है मोटिवेशन, जादुई चीज है विच कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग्स इनटू पॉसिबल। बात लगना चाहिए बस,
एक अच्छा मोटिवेटर जो है, हम लोग कई मोटिवेशनल शोज देखते हैं, हम लोग देखते हैं कितने यूट्यूब पे, कितने मेरे फेवरेट्स है, बिंद्रा साहब है, देन हमारे माहेश्वरी, बहुत सारे लोग हैं यार जिनके लेक्चर सुनने के बाद एक बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, अच्छा लगता है, राइट? तो एक जादुई चीज है, इंसान तुरंत सोच लेता है कि आई हैव टू डू इट समथिंग, आई कैन डू इट। ये बात हम हमारे अंदर डालने वाली बात है मोटिवेशन। और एचआर का एक खूबसूरत सा काम है मोटिवेशन। एक अच्छे एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि वो किस तरह अपने बंदे के पोटेंशियल को देखकर उसे मोटिवेट करे। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, I always, in my group, I always suggest my friends कि always try to be with positive people, because negativity ना दीमक है, एक बार लग गई ना तो वो खोखला बना देती है, हमें खोखला बना देती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे ना, तो डिस्पाइट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स यू विल थिंक पॉजिटिव एंड यू विल गेट दैट रिजल्ट, विल गेट दैट रिजल्ट, आई एम डेफिनेटली श्योर। तो मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जादुई काम करता है। ऐसे कई लोग रहते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल भरा हुआ रहता है, लेकिन जस्ट फॉर लाइक कुछ हेजिटेशंस की वजह से, कुछ कमियों की वजह से वो आगे बढ़ के अपना टैलेंट एक्सप्लोर नहीं कर पाते। एंड दिस इज व्हाट मोटिवेशन डज, कि तुझे ये भरोसा दिलाना यू कैन डू इट। बात समझे? खैर, बहुत सारे वेज है एचआर के पास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। एचआरडी के काम में मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे मॉनिटरी फैक्टर्स भी है, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स भी है। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत मोटिवेट करता है, इफ आई स्टार्ट टू अर्न मोर आई विल गेट मोर मोटिवेटेड। बट किसी लोगों के लिए पैसा बड़ी बात नहीं है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट व्यू ऑफ गेटिंग मोटिवेटेड। कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट, वो मोटिवेशन है। तो मॉनिटरी फैक्टर्स भी है और नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स भी है, बराबर है। बट मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआरडी। ना होने वाली चीज भी हो जाएगी अगर आप मोटिवेटेड हो। बात समझे? ठीक। दैट इज एक भरोसा जनरेट करना उसके ऊपर। ओके, देन है एम्प्लॉइज वेलफेयर। यस, ये भी एक तरह का एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक काम आता है कि एम्प्लॉइज का भला करना, वेलफेयर करना। इफ यू आर देयर विथ अस हेल्पिंग फॉर an ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो मोर एंड मोर, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का भी फर्ज बनता है कि वो आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दे और एम्प्लॉइज वेलफेयर के बारे में सोचे। तो बहुत सारे ऐसे ये है, जैसे वेलफेयर मेजर्स में आप बहुत सारी बातें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको छुट्टियां मिली है, हॉलीडेज मिली है, लेकिन आपका पगार चालू है, बराबर है। सेकेंड थिंग, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, और बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज है जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देती है। आपको अगर फैसिलिटीज को ही देखना है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या फैसिलिटीज दे सकती है अपने एम्प्लॉयज को, तो जाके वो देखना कि हाउ द गूगल ऑफिसेस इन कैलिफोर्निया, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज गिवन टू देयर एम्प्लॉयज। कितना अच्छा उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ताकि उनके एम्प्लॉयज को एकदम हाई फील हो। बात समझे? काम करने के लिए मोटिवेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, द 8th पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। एचआर में या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक और पॉइंट कंसिडर किया जाता है, द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्या आपका जो वर्क लाइफ है, आपका जो काम करने का लाइफ है, स्पैन है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। और इसीलिए एचआर इसके पीछे हमेशा रिसर्च करते रहता है कि एक हमारा मैनेजर है, इफ इज वर्किंग टेक्निकली या कहीं पे भी वो बंदा काम कर रहा है, तो उसको कितना काम देना चाहिए, कितना रेस्ट देना चाहिए, कितना आवर्स उससे काम करवाना चाहिए। इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड क्रिएटिविटी नीड सम टाइम। आप बिजी हो, ये काम में बिजी हो, ये काम में बिजी हो, ये काम में बिजी, काम में बिजी हो, क्रिएटिविटी कब करोगे, सोचोगे कब? आप समझे? तो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम आता है कि एचआर मैनेजर जो है वो ये चीज नोटिस करता है कि हमारे कौन से क्रिएटिव मैनेजर्स को उनका क्वालिटी ऑफ वर्क या किसी का भी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कंसीडर करना चाहिए, ताकि एवरी टाइम इट शुड गेट इम्प्रूव। बात समझे? तो अब देखा रहेगा वो पॉइंट के अंदर हम लोग प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क से रिलेटेड बातें कि कई ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे जिसको हम कंसीडर करेंगे, जैसे गुड वर्किंग कंडीशंस होता है, जॉब सिक्योरिटी, पे, अदर गुड पे एंड अदर फैसिलिटीज लाइक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, फ्रीडम टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, मतलब हर जगह से फ्रीडम देना ताकि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बर्डनाइज नहीं करे, आपको स्ट्रेस आउट नहीं करे। बंदा स्ट्रेस के मामले में अगर बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर बहुत सारा स्ट्रेस लिया तो दिमाग नहीं चलेगा, क्रिएटिव नहीं बनेगा मैं,
लेकिन अगर उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, फ्रीडम दिया जाए, तो बंदा जरूर, अगर मैं इसके क्रिएटिविटी को तोड़ना चाहूंगा हर बार, तो ये नेक्स्ट टाइम कभी सजेस्ट नहीं करेगा मुझे अच्छी आइडिया। बोले एवरी टाइम सर मुझे बहुत काट देते, इनफैक्ट मेरे सजेशंस को लाइटली लेते हैं या मजाक उड़ाते हैं। तो नहीं, यहाँ पे हम लोगों को उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, फ्रीडम टू सजेस्ट, फ्रीडम टू डू। हो सकता है कभी कोई एक नया आइडिया लेके जनरेट हो जाए, ठीक है। वन मोर थिंग एचआरडी के अंदर क्या है, एचआरडी के अंदर आता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन 10,000 लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, आई नो, आई शुड नो, एचआर के पास पूरे 10,000 लोगों का डेटा होना चाहिए। नाम, कब ज्वाइन किया, कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, कितना आवर्स काम करता है, अब तक कितने इंसेंटिव ले चुका है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, सो दैट ये इंफॉर्मेशन की वजह से वो हर एक बंदे को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। यू नो व्हाट, एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी जनरेट किया जाता है, ये शायद आगे हमको देखने मिलेगा। एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें हर बंदा एक मेन सर्वर से अटैच्ड है, हर बंदा ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड है, जो कोई भी ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट कर सकता है। आप समझ रहे हो बात को, यानी अगर उसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है तो वहाँ एप्लीकेशन, लीव की एप्लीकेशन डाल सकता है, व्हाटएवर, एक मेन सर्वर में। बात समझे, तो वो होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आगे देखने वाला है। बट यहाँ पे हम लोग एक बात समझेंगे कि एचआरडी के काम में बंदे को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने बंदे काम करे सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मैंने नाम डाल दिया, टप टप स्वाति, पूरा डेटा आ गया, एवरी कितना सैलरी, क्या, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एम्प्लॉय। कुछ समझे बात को। लास्ट, मेंटोरिंग, क्या है, मेंटोरिंग। इसके बारे में थोड़ा अलग से बोलता हूँ कि मेंटोरिंग मतलब, किसी ने बोला कि सक्सेसफुल बनना है ना, मेंटर चूज करो। क्या बोले, एक अच्छा मेंटर होना चाहिए जो आपको फॉलो करे, जो आपको पूछे कि आपने ये काम किया है, हाँ ये किया है, इसमें ये क्यों नहीं किया, ऐसा हो तो आपको समझाए कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे बेटर तरीके से हो सकता है। एंड अगेन वो चुप नहीं बैठेगा, वो आपको बना के छोड़ेगा, आपको इतना फॉलो करेगा वो कि उसको, एंड ही इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज एन एडमायरेबल पर्सनालिटी, जो आपको कदम कदम पे अच्छा एडवाइस देगा ना। एचआर कैन बी अ गुड मेंटर। एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बहुत अच्छा मेंटर मिल सकता है, जो आपको कदम कदम पे राइट डायरेक्शंस दिखाए और सही जगह पे तुम्हारे को, वरना बंदा इसी पॉज खड़ा है, उसको क्या मालूम लाइफ में आगे क्या चलना। बट एक मेंटर ने सारी चीजें एक्सपीरियंस की है और वो नहीं चाहता कि उसका शागिर्द जो है वो थम जाए, कहीं पे आगे बढ़ता जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटरिंग। यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये बात होती है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं इफ आई एम वर्किंग अंडर यू, तो आई विल एडमायर यू कि तुम सर इतना स्टेज पे कैसा पहुंचे, क्या ऐसे क्वालिटीज आप में होना चाहिए। कुछ समझे, हर कदम कदम पे सीखता है मेंटर से अपने और आगे बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर के मेंटर है आचरेकर सर। ये स्टार के पीछे की कहानी है यार, किस तरह से उसके छोटे 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 मतलब प्रैक्टिस सेशंस को डेवलप किया गया, किस तरह से उस बच्चे में कॉन्फिडेंस डाला गया, ऐसे ही आ गया बॉस। कॉन्फिडेंस ऐसे ही थोड़ी ना आता है, कोई ना कोई है जो उसको बना रहा है, जो उसका प्रॉपर फॉलोअप ले रहा है, जिसका उसका एक ऐसा वर्क रिलेटेड कनेक्शन है ना कि उनके ऊपर सिर्फ वो फोकस है कि भाई ये चीज में तू पीछे हट गया, आगे जाना चाहिए। कुछ समझ में, ऑलवेज ट्राई टू वन थिंग, इफ यू हैव अ गुड मेंटर इन योर लाइफ, फॉलो इट। कुछ समझे बात को। तो ये एक भी काम है। प्रोग्रेसिव फर्म्स यूज मेंटरिंग प्रोग्राम्स टू ट्रेन एंड डेवलप द एम्प्लॉइज। कुछ समझे बात को। यानी एक मेंटरिंग स्टाइल होता है कि मैनेजर एक मेंटर बन जाता है जो अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉइज को हमेशा अच्छा ट्रेन और डेवलप और अच्छे सजेशन देते रहता है। तो यहाँ पे अपना होता है पूरा आंसर, जिसको कीवर्ड हम लोग, देखो कीवर्ड एक्चुअली देना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ पॉइंट्स कम ज्यादा होते हैं ना, तो वो दूर से छलकियां आ जाती है अपने दिमाग में, क्या भाई हाँ ये पॉइंट आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ, पीपीटी ppt.com फॉर MHQ। देखो ये एक्चुअली मैंने यहां थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, बट दीज आर द, ये पॉइंट जो है ना अरेंजिंग ऑर्डर में, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट,
मोटिवेशन, मेंटोरिंग, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ। एक्चुअली में पॉइंट सारे अरेंज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फंक्शंस एक के बाद एक दिखाए थे। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद ही प्रमोशन दिया जाएगा, उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए। समझे बात को? तो कीवर्ड याद रखो और आंसर अपने अपना बना लो। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम लोग ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा है, यू कैन यूज द सेम पॉइंट फॉर दिस। सर प्रमोशन हमने वहां पे पढ़ा है, तो ये वाला पॉइंट भी पढ़ा है, ये वाला पॉइंट पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, और ये वाला अगर नहीं भी पढ़ा रहेगा तो आगे पढ़ने वाले, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। ठीक है, देन करियर डेवलपमेंट वहां पे भी था, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वहां नहीं था, मोटिवेशन वहां नहीं था, बाकी के सारे पॉइंट्स, बट आधा आंसर तो कवर हो जाता है। और यू नो व्हाट, एचआरएम और एचआरडी के फंक्शन दोनों में से एक तो पूछता ही है। इससे अपने को क्या मालूम पड़ा? आधे पॉइंट सर कॉमन है, पढ़ के सेव हो जाओ। समझे बात को? नाउ एवरी टाइम आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अ सिंगल आंसर, क्योंकि आज वो आंसर चल रहा है तो मैं आज ही आंसर के बारे में बोल रहा हूं। अभी दूसरा आंसर चालू करूंगा तो फिर ये आंसर को भूल जाऊंगा, तो तुमको याद रखना है कि सर ने क्या बोले थे कौन से आंसर के बारे में। भूलो मत, क्योंकि याद है तो आबाद है, वरना बर्बाद है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चले आगे। एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? कुछ बात है इसी दिमाग में, कोई पॉइंट से तो बोलो, आगे चले। श्योर? सुबह कितने बजे उठता है? लेट उठ, एक्चुअली सुबह जल्दी उठता है, रात को लेट सोता है, तो इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है ना। एक्चुअली लोग मेरे को बोलते भी, सर क्या बोलते हो तुम, आपको सुनता हो तो नहीं आती? कभी कभी तो दिल करता है आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लूं, रात को कभी नींद नहीं आई तो। ऐसा है बहुत जोर से, ऐसा कोई? चलो ठीक है, आगे चलते। इसको क्या करूं? ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। यहां पे जो एग्जांपल ये दिया है, डेफिनेशन, हेलो, डेफिनेशन जो दिया है वो सिर्फ ट्रेनिंग का दिया है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू वेन कैशियो। क्या है? तो ये पहली बार हम लोग नहीं, तीसरी बार हम लोग एक नया नाम सुन रहे हैं डेफिनेशन के, क्योंकि पहले मॉड्यूल में हमने जितने भी डेफिनेशन देखे थे एडविन रिपो के थे, बराबर है। एक डेफिनेशन देखा हमने एचआरडी का, अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड नाउ दिस इज वेन कैशियो डिफाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द बेस्ट डेफिनेशन हैज गिवन, अच्छा डेफिनेशन दिया है कि ट्रेनिंग एक प्लान्ड प्रोग्राम है। क्या है? प्लान्ड प्रोग्राम है। ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड प्रोग्राम, मतलब ट्रेनिंग पहले से ही तय किया गया प्रोग्राम है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या ट्रेन करने वाला हूं, राइट? सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग जब देने का बोला जाता है तब वो पहले से ही प्लान्ड होता है कि क्या ट्रेनिंग देनी है। समझे? तो ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड प्रोग्राम जिसमें आपके 4 चीजें डेवलप की जाती है। मेरे को यहाँ पे याद है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड बिहेवियर। ट्रेनिंग एक ऐसा प्लान्ड प्रोग्राम है जिसमें आपके 4 चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट है। नॉलेज बताया मैंने, नॉलेज बढ़ेगा तो वो टॉपिक के टूवर्ड्स तुम्हारा एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लिखना नहीं है, लिखने के लिए अपने पीडीएफ 5 मिनट सेंड कर दूंगा। यहां ध्यान दो, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर एंड बिहेवियर। कैसे? सर नॉलेज बढ़ेगा तो टॉपिक के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव होएगा, बरोबर है। स्किल्स बढ़ेंगे, टेक्निक्स बढ़ेंगे, पता चलेगा कैसे काम करना है, और जब पूरा सब माइंड में फिट है डेफिनेटली आपका बिहेवियर भी। इसे तो मैं बोलता हूँ, डरो नॉलेज वाले पर्सन से, सीरियसली बोलता हूँ। लोग डरते हैं ऐसे वैसे लोगों से, मैं बोलता हूँ जिसके पास बहुत नॉलेज है उससे डरो, क्योंकि वो किसी के बाप से नहीं डरता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। बात समझे? ठीक है, तो ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड प्रोग्राम। ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड प्रोग्राम which is undertaken to improve knowledge, attitude, skills and behavior. क्यों?
ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए, बराबर है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव क्या है वो, सो दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव्स, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव्स कंसिडरेबली, क्या है, यस, ठीक है। ट्रेनिंग एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो लिया जाता है 4 चीजें डेवलप करने के लिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाए। डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो डेवलप होगा। एक अनट्रेन्ड बंदा है, वो काम करने के लिए काफी टाइम लगा था, लेकिन एक ट्रेन्ड बंदा जो है वो काम करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट रहता है, उसको पता रहता है क्या। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है आफ्टर ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है। वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू वेन कैशियो, training consists of planned programs which is undertaken to improve 4 चीज and social behavior so that the performance of organization improves। हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाखों रुपया खर्चा कर दिया है ट्रेनिंग के लिए, you will get the output सर, वेस्ट नहीं है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा उनका। आप लोगों ने सुना रहेगा, हमारे कंपनी से ट्रेनिंग के लिए पूना लेके जा रहे, बेंगलोर लेके जा रहे, चेन्नई लेके जा रहे, क्यों, पिकनिक है नहीं, ट्रेनिंग सेशन है। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट ट्रेनिंग सेशन एम्प्लॉइज गेट वेरी मच कंफर्टेबल इन डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज, पता चल जाता है कि उसे काम कैसे करना। समझ में आई बात, आगे बढ़े। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग आगे एज फॉलोज। सबसे पहले, एक अच्छा वेल ट्रेन्ड बंदा हमेशा कहलाया जाता है इनोवेटिव, क्रिएटिव। मैंने बताया आपको पता ही नहीं है काम क्या है, तो यू आर नॉट स्पेशलाइज इन दैट वर्क, तो यू हैव टू टेक ट्रेनिंग, बराबर है। ट्रेनिंग लेने से, सीखने से, नॉलेज लेने से बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाता है, एंड देन ही विल स्टार्ट थिंकिंग 1 स्टेप अहेड, एक कदम आगे की सोचता है कि इस काम को मैं और बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। एक इंजीनियर हो या एक टेक्नीशियन या कोई भी एक सादा एम्प्लॉय हो, क्रिएटिव कब बनता है, क्रिएटिविटी हैज अ मतलब उसका कोई वैल्यू काउंट नहीं किया जा सकता बॉस, क्रिएटिविटी का वैल्यू, क्योंकि क्रिएटिविटी का अनलिमिटेड वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो बोलने का मतलब कि आप क्रिएटिव कैसा बन सकते हो कि आप अगर कोई चीज अच्छे से जानते हो तो आप उसमें एक कदम आगे सोच सकते हो, और उसके लिए यू शुड लर्न समथिंग, तब जाके वो चीज का स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एंड देन यू कैन बिकम क्रिएटिव। अगर मैं ये सब्जेक्ट बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं तो आई एम स्पेशलिस्ट इन दैट, बात समझे। एंड अगेन आई थिंक इन द मोर क्रिएटिव मैनर अबाउट दिस सब्जेक्ट, कुछ समझे बात को। सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग, ओके, ठीक है। तो अ पर्सन, एन एम्प्लॉय कैन कम अप विद न्यू प्लान्स, न्यू स्कीम्स, कुछ आया, नया फंडा आया सर दिमाग में, क्योंकि पता है आप पुराना काम किया है, आप पहले जो बेसिक काम है वही नहीं बराबर से करते हो, तो आप क्या क्रिएटिव बनोगे। आगे वाली बात, कॉर्पोरेट इमेज, एक अच्छा बंदा, वेल ट्रेन्ड बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा। यू नो दिस आंसर हैज अ कनेक्शन, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वन सेकंड, ओके। तो एक वेल ट्रेन्ड बंदा, एवरीबॉडी, एक वेल ट्रेन्ड बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा, एंड अच्छा काम होगा तो अच्छा नाम होगा, और अच्छा नाम होगा तो हर कोई नाम जोड़ेगा वरना नाम तोड़ेगा, कुछ समझे। अ गुड कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ सप्लायर्स, डीलर्स, फाइनेंसर्स, कस्टमर्स एंड एवरी स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर बोलो तो, स्टेक होल्डर्स बोले तो नॉट शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब ऐसा होता है कि जो जो लोग वन वे और दी अदर कंपनी से जुड़े हुए, हमारे फाइनेंसर भी जुड़े हुए, हमारे सप्लायर भी जुड़े हुए, तो इन सारे लोगों का, सारे लोग नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे अगर आपका नाम मार्केट में अच्छा है तो, कुछ समझे बात को। और आपका नाम मार्केट में कब अच्छा होगा, जब आपका काम अच्छा होगा। आपका काम कब अच्छा होगा, जब आपको काम करने का सही तरीका सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग। तो लंबा कनेक्शन है, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो अच्छा नाम होगा, अच्छा नाम होगा तो हर कोई नाम जोड़ेगा, समझे बात को।
वेरी सिंपल, आगे चलते। तो इस तरह का कनेक्शन है, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या? एफिशिएंसी क्या? यू शुड बी एफिशिएंट इन एवरीथिंग। एफिशिएंसी का मतलब क्या? हाँ बोलो ना, सब मैं बोलूं? पानी भी नहीं पिलाएंगे तुम लोग को। बोलो एफिशिएंसी मतलब, एफिशिएंसी मतलब, एफिशिएंसी मतलब कम खर्चा ज्यादा काम, कम खर्चा, तो यू कैन सेट टू बी एन एफिशिएंट। और एक अनट्रेंड बंदा जो है, की बोल चीज, एक अनट्रेंड जो बंदा है वो कभी भी एफिशिएंट नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? जैसे हमारे भाई यहाँ बैठे पांडे जी, उसका क्या, चौबे जी, चौबे जी को बाइक चलाते नहीं आती, आती रहेगी बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है, बाइक चलाते नहीं आती। तो भाई ने जैसे वैसे कॉन्फिडेंस दिखा के बाइक पे बैठे और गाड़ी स्टार्ट की, और पहले तो बहुत एक्सीलेटर दिया, फिर अचानक से क्लच छोड़ दिया, गिरने का चांसेस है, बरोबर है। एक अनट्रेंड बंदा जो है ये नुकसान दे सकता है, ही कैन नॉट ऑपरेट दैट मशीन्स वेरी वेल। कुछ समझे? हाउ कैन ही बी एफिशिएंट? पेट्रोल कितना वेस्ट किया तूने, क्लच वायर तोड़ दिया, आगे की फेरिंग भी तोड़ दिया, ऐसा रिक्शा वाला आगे खड़ा था उसको ठोक दिया। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि एक ट्रेंड बंदा, ट्रेनिंग से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप वो काम जो 1 घंटे में होता है वो आधे घंटे में कर सकते हो अगर एफिशिएंसी अच्छी है तो। एंड अकाउंट्स के पेपर में आपको एफिशिएंसी लानी है ताकि आपका लॉजिक कम टाइम में ज्यादा चीज कैलकुलेट कर सके और वो प्रॉब्लम कम टाइम में सॉल्व हो जाए एफिशिएंटली। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी का मतलब समझ गया, हायर सेल्स, हायर प्रॉफिट्स, हायर मार्केट शेयर, एफिशिएंट रहना चाहिए, कम टाइम। टीम वर्क, ट्रेनिंग जब भी दी जाती है टीम स्पिरिट का इंपॉर्टेंस समझाया जाता है। इसका यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। टीम स्पिरिट का मतलब ये कि ट्रेनिंग देते वक्त सब लोगों को ये बताया जाता है कि यू आर वर्किंग फॉर वन मिशन, एक मकसद के लिए काम कर रहे हो, तो अलग अलग मत जाओ, एक साथ अप्रोच लगाओ ताकि सक्सेस मिले। बट इट एस ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया एक ट्रेंड आदमी जो है रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकता है, उससे कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ही नोज हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन। जब उसको मालूम नहीं रहेगा तो बेचारा रिसोर्सेज वेस्ट करेगा, फ्यूल वेस्ट करेगा, मशीन को ज़्यादा ये कर देगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। बात समझ रहे? तो इस तरह से जो है सही रिसोर्सेज का यूज करना है तो यू शुड बी वेल ट्रेन। आगे ट्रेनिंग से मोटिवेशन भी आता है सर, आता है ना? आता है। कल तक सर मुझे ये नहीं आता, आज मुझे आता है, आई एम गेटिंग मोटिवेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि सर टीवाई बीकॉम में मैंने अच्छा स्कोर कर दिया 70%, नाउ सच्ची बोलता हूं सर मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, मैं एमकॉम करूंगा, मैं जो चाहिए वो कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस बढ़ाना बॉस, अपने आप पे भरोसा बढ़ाना तेरा। अभी तू क्या सोचेगा कि मैं क्यों पीछे मुड़ के देखूं, आई कैन डू इट। मोटिवेट हो गया तू, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से, अरे बंदा तो ऐसे भी मोटिवेट होता है। चौबे जी बैठे हमारे सामने, चौबे जी ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया फटाफट, अचानक में उसको ऐसा फीलिंग आया, अरे यार इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो स्वाति नहीं सॉल्व कर सकी वो मैंने कर दिया, अरे मोटिवेटेड गेटिंग। अरे बेचारे ने बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से लेक्चर सुना था, तूने नहीं सुना था, तो इसके लिए बंदा मोटिवेट हो गया। समझे बात को? आगे चलते। मोटिवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके पास सुपरस्टार एम्प्लॉइज है, अच्छे एम्प्लॉइज है, ट्रेन एम्प्लॉइज है, तो आप बहुत ज्यादा कंपटीशन में आगे रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स अच्छे, वेल ट्रेंड प्लेयर्स है, जिनको पता है कैसे काम करना है, जिनको पता है कंपटीशन में कैसे एफिशिएंसी लानी है, कैसे कॉम्पिटिटर को बीट करना है। क्योंकि मार्केट में तो छोटे छोटे बातों का भी कंपटीशन चलते रहता है, तो अगर कंपटीशन में आगे बढ़ना है अपने पास अच्छे वेल ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अच्छा बंदा अच्छा काम करेगा, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होगी, बराबर है, दे विल गेट हैप्पी। आपने ट्रेन ही नहीं किया कैसे बात करनी है कस्टमर से, राइट? एक बात बता के चलो, इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही है कि आवर एम्प्लॉइज डोंट नो हाउ टू मेक द कस्टमर सेटिस्फाइड। उनका लैंग्वेज अलग। देखो भाई काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपने जो ट्रीटमेंट दिया कस्टमर को, समझाया जितने प्यार से, वो बंदा सेटिस्फाइड हुआ। भले कुछ हुआ नहीं, लेकिन नो हाउ टू स्पीक। हमने ट्रेनिंग दिया हमारे कस्टमर से कैसी बात करनी, कुछ समझे बात को? दे विल मेक द कस्टमर सेटिस्फाइड। एब्सेंटीज्म कमती। सर सच्ची बोलूं तो हमको आपका लेक्चर समझता ही नहीं है, इसलिए जब भी हम आपके लेक्चर में आते हैं ना, नींद आती है।
कई लोगों की आंखें लाल लाल हो जाती। यॉर्निंग का तो पूछो ही मत, बैक टू बैक। अगर लेक्चर समझेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो बंदा एब्सेंट नहीं रहेगा, जरूर आएगा ये जानने के लिए कि क्या है, कुछ समझे बात को। लेकिन अगर बोरिंग फैक्टर है तो डेफिनेटली। सिमिलरली यहाँ पे सर काम ही नहीं समझ रहा है, काम सिखाते भी तो नहीं है, और ऊपर से हमारा मैनेजर आके हमको डांटते रहता है, अरे ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ना, तो सिखाएंगे कब? इसका मतलब ये हो गया कि सर ट्रेनिंग प्रॉपरली देके तो बंदा काम बराबर करेगा, काम में उसका इंटरेस्ट जगेगा, और जब काम में इंटरेस्ट जगेगा ना तो वो एब्सेंट नहीं रहेगा, कुछ समझे, उसको काम करने में मजा आएगा। व्हाट इट, लंबा करेक्शन। आगे चलते, एम्प्लॉइज टर्नओवर रिडक्शन, एम्प्लॉइज टर्नओवर रिडक्शन, एनीबॉडी ऑफ यू, टर्नओवर रिडक्शन, टर्नओवर रिडक्शन तो है एम्प्लॉइज टर्नओवर, याद है तो आबाद है वरना बर्बाद है, याद रखो, बोल रहा हूं। टर्नओवर मतलब क्या, बंदा छोड़ के जा रहा है जॉब, उसकी जगह पे दूसरा आ रहा है, उसको भी ट्रेनिंग नहीं दिया हमने, उस पर भी हम पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, वो भी छोड़ के गया 1 महीने में, तीसरा आया वो भी छोड़ के गया। इस तरह से भाई आपके एम्प्लॉइज का टर्नओवर बढ़ रहा है, एक आ रहा है छोड़ गया, मार्केट में नाम खराब हो रहा है, तू भी छोड़ा, तू भी छोड़ा, तू भी छोड़ा, नाम खराब हो रहा है। वेल ट्रेन दो, अच्छी ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल बनाओ ताकि वो दिल लगा के काम, कुछ समझे, जेट लिया तो टर्नओवर कम हो जाए। और ट्रेनिंग का नुकसान क्या है भैया, सीखने का नुकसान क्या है, एक बात तुमको ज्यादा मालूम पड़ गई, ये तो मैं बोल रहा हूं, सीखो, सीखते रहो, हर कदम कदम पे जब टाइम मिले फायदे की बात सीखो, वरना हम लोग, हमारे पोटेंशियल है, सोशल मीडिया में बहुत पोटेंशियल है सीखने का, बहुत सारी चीजें इंसान देख के सीखता है, समझता है, बुराई को निकाल देता है, अच्छाई को लेने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया भी सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं तो बोलता हूँ ये 2-3 साल में अगर आप लोग अच्छे से उसको समझोगे, हम लोग क्या मतलब हम लोग उसका नेगेटिव यूज लेते हैं, अरे जिस दिन पॉजिटिव यूज लेना शुरू कर दोगे ना, बेस्ट है, बेस्ट। अलग अलग एबिलिटीज हमको देख के, सीख के, समझ के मिलती है। माइंड फ्रेम ये बनाओ कि जब भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखे ना, समझो उसको, देखो उसको, उसके अंदर से कुछ सीखने की कोशिश करो, यू विल फील योर सेल्फ वेरी डेवलप्ड, हाँ बहुत डेवलप फील करोगे। ओके, तो बहुत सारे फायदे ही है एम्प्लॉयज के, तो कुछ नहीं हुआ सर, सीखने तो मिला ट्रेनिंग से, कितने सारे फायदे हुए, मेरा नॉलेज अपग्रेड हो गया सर, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, हायर रिवॉर्ड्स, मैं अभी ज्यादा काम करने लगा हूँ, प्रमोशन का चांस है, आप समझे, और जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया एक पिकनिक जैसा भी हो गया, रिफ्रेशमेंट। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, 2 आंसर हो चुके, मैं तुम्हारा हाल समझ सकता हूँ, बट कम ऑन, वी हैव बहुत सारा काम बाकी है, 2 मॉड्यूल अपने पास, और सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, लेकिन आई एम ऑल्सो डैम कॉन्फिडेंट कि मैं कंप्लीट करूंगा, वो भी बहुत अच्छे से। कोई इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का कीवर्ड है टॉम एबीसी आइज, कैसे, ऐसे, टीम स्पिरिट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन, एब्सेंटिज्म रिडक्शन, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनोवेशन, वही हो गया, दोनों सी हो गए ना, ई, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, या ई से कुछ है पॉइंट देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर रिडक्शन, व्हाटएवर, समझे बात को, इतना पॉइंट काफी है, टॉम एबीसी आइज, याद है तो आबाद है वरना, थैंक यू। अब एक बात, लास्ट वाला आंसर विद इन 5 मिनट्स, आई एम श्योर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो कि एक प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में, इसके कोई पॉइंट्स मैं लिखूंगा नहीं, इसीलिए सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा देना, ऐसा मतलब कब से दे ही रहे, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। क्या है वो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत को आइडेंटिफाई करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, कुछ समझे, कि एक्चुअली में कौन सा ट्रेनिंग देना है, कैसे अरेंज करना है, परवड़ेगा कैसे, कुछ समझे बात को, क्योंकि यू नो दैट कि ट्रेनिंग फ्री में नहीं होता है, वी नीड टू कॉल एन एक्सपर्ट, जगह अरेंज करो, एक्सपर्ट सेमिनार टाइप सारा हॉल बुक करो, एक्सपेंसिव काम है। तो अगर आप खर्चा कर रहे हो तो पर्टिकुलरली आपको उसका आउटपुट भी, आप ये सोचोगे कि आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, बराबर है, तब आप वो खर्चा करना पसंद भी करोगे, वरना जब आपको पता चलेगा कि आपने खर्चा कर दिया लेकिन उसका कोई आउटपुट ही नहीं निकला, तो क्या मतलब बनता है फिर,
तो ये वाला आंसर है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। कहां जरूरत है, कब जरूरत है, कब देना चाहिए, बिकॉज डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम विल गिव द राइट आउटपुट। सही वक्त पे सही काम करना सही आउटपुट देगा। ठीक है, तो कैसा ये प्रोसेस क्या आप आइडेंटिफाई करोगे ट्रेनिंग नीड्स, बराबर है। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, अगेन इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, कंपटीशन है, स्टैंडर्ड्स है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर काम कर रहे हो तो इंटरनेशनली इन्वायरमेंट कैसा है। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज, कुछ कंपनीज होते हैं विच आर सर्विस ओरिएंटेड, तो जिसका एक कैसा पंच लाइन रहेगा, भाई ये चीज हमारा मेन फोकस है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहां हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग यहां कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, देन आप स्ट्रैटेजीज और टास्क को भी एनालाइजिंग करेंगे कि आपका जो काम है, आपका जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है। क्या इससे अच्छा कोई प्रोसेस हो सकता है जिससे इससे इससे बेटर तरीके से और इससे कम खर्चे में हम काम करें। एक अच्छे बिजनेसमैन को इस तरह से सोचना चाहिए कि उसकी जो स्ट्रैटेजीज है, उसके जो काम है, उसका जो काम करने का प्रोसेस है वो कैसा है। ये प्रोफेशनल तरीका है कोई भी बिजनेस को एनालाइज करने का कि क्या इससे बेहतर तरीका भी हो सकता है जिससे ये काम और सस्ता हो जाए और कम टाइम में हो जाए। कुछ समझे? दैट इज व्हाट एनालाइजिंग स्ट्रैटेजीज एंड टास्क। तब जाके हमें पता चलेगा कि अगर वाकई में इससे अच्छा कोई प्रोसेस है, तरीका है जिससे अच्छी तरीके से सब काम हो सकता है और एफिशिएंटली और मजबूत, कम टाइम में, बिना कम ज्यादा पैसा खर्चा किए, तब आप वो चीज के बारे में सोचना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका फायदा है। अब उसके बाद ये सोचेंगे कि आपको एक्चुअली इंडिविजुअली कौन कौन से बंदे को क्या ट्रेनिंग देना चाहिए। देखो, प्रोसेस, पूरे बिजनेस का प्रोसेस, अगर अपने पास एक बंदा ऐसा रहा ना जो ये काम कर सकता है ना, तो पूरा काम यही संभाल सकता है। जैसे कोई एक अपना मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, तो हम क्यों बाहर वाले बंदे से हायर करें? हमने एक बंदे को ट्रेन कर दिया जो हमारा काम कर रहा है, कितना पैसा बचा रहा है। आप समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? तो इस तरह से हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे कि बंदे को कौन कौन से लेवल की ट्रेनिंग देना है। देन एक बार डिसाइड हो गया, ये जो पहले 3 पॉइंट है ना, डिफिकल्ट है समझना, मतलब हमारे लिए समझना, एक्चुअली और प्रैक्टिकली बिजनेस में ये चीज फाइंड आउट करना डिफिकल्ट। एज एन एंटरप्रेनर आई कैन से दैट दिस थिंग इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोसेस, किस तरीके से काम करना चाहिए और उसमें कहां हम गलत कर रहे और कहां ट्रेनिंग की जरूरत है। ये अगर तुमने आइडेंटिफाई 3 पॉइंट कर लिए ना, स्ट्रैटेजीज, टास्क, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत, इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड्स, तो तुम बेटर पोजीशन में हो ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने के। देन यू कैन मेक अ ट्रेनिंग प्लान। कुछ समझे बात को? उसके बाद आप ट्रेनिंग प्लान या प्रोग्राम अरेंज करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप ये तय करेंगे कि ये ट्रेनिंग मुझे क्यों देना है, कितने टाइम तक देना है, कितनी जगह पे देना है, कौन सी जगह पे देना है, नंबर ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग फैकल्टी कितने होना चाहिए हमारे पास, और कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। एंड देन यू शुड ऑल्सो ऑप्ट द ट्रेनिंग मेथड। प्लान बना, अब मेथड चुनेंगे कौन से मेथड का ट्रेनिंग आपको देना ज्यादा इजी पड़ेगा। जैसे सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारी चीजें हैं ट्रेनिंग के मेथड, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे ट्रेनिंग मेथड। तो वो डिसीजन लेना है कि कौन सा। उसके बाद हमको कम्युनिकेट करना है हमारे एम्प्लॉयज को, और ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस समझाना है। क्या है? ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस समझा है। मालूम है, आज जो चीज का वैल्यू तेरे नजर में नहीं है ना, तू उस पे कम ध्यान देगा, ध्यान बहुत ज्यादा किसी और चीज पे देगा जो तुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे फैक्टर्स है अट्रैक्शन के, जहां पे आदमी ब्राइट हो जाता है, आंखें खुल जाती है, आंखें बटाटे बन जाते हैं और देखते हैं। लेकिन आज जो मैं समझा रहा हूं उसकी वैल्यू थोड़ी कम है अभी के लिए, तो उस पर कम ध्यान जाएगा, बराबर ना। बाकी ऐसी कोई ध्यान देने वाली चीज रहेगी तो देगा जरूर, आई नो इट। तो वी नीड टू मेक द एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड, मुझे समझाना पड़ेगा कि ध्यान दे, ये तेरे लिए अच्छा है, काम की चीज है, बाकी सब टेम्पररी है।
कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉइज, दैट्स व्हाट द पॉइंट आई वुड नीड टू एक्सप्लेन दैट, वही मैंने उसको एक्सप्लेन किया ये पॉइंट के जरिए। फिर हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है, अच्छे ट्रेनर्स बुला के, अच्छा मेथड चॉइस करके, और ट्रेनिंग को एक हैपनिंग इवेंट बनाना है ताकि एम्प्लॉइज बोर फील ना करे, समझे, उनको इंटरेस्ट जगे काम करने में, ठीक है। देन लास्ट में हमको रिव्यू लेना है कि वाकई में सर इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम का फायदा हुआ, अरे बहुत फायदा हुआ, क्या काम कर रहे हैं हमारे बच्चे अभी यार, सॉलिड, एकदम ब्राइट हो गया, एकदम ब्राइट हो गया, वाकई में बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन था। अब था कि नहीं तुम लोग डिसाइड करो, आगे की कहानी आगे के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।